हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के धमाकेदार वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आप सबके लिए, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, थंबनेल आपने देख लिया होगा और जिसके रिगार्डिंग मैं बात करने वाला हूं वो है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो कि बहुत टाइम से क्या है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर क्या है कि धड़ाधड़ एक्शन है वो लेती जा रही है। पहले आपने सुना होगा उसका 30% टैक्स है वो लगने वाला है, ठीक है, फिर जीएसटी लगेगा, फिर उसके बाद अभी जो जो करंट सिचुएशन है वो इंडिया के अंदर हुई है अभी के टाइम के अंदर, वो चीज मैं आपके साथ शेयर है वो करने वाला हूँ। ठीक है, कल के दिन के अंदर क्या हुआ था कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर 3 से 4 दिन के अंदर ही बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रही थी ट्विटर के ऊपर। ठीक है, ट्विटर के ऊपर क्या है कि गवर्नमेंट द्वारा क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी चीजें सामने आई हैं कि क्रिप्टो करेंसी के जो भी फॉरेनर एक्सचेंज है, ठीक है, वो क्या है कि इंडिया के अंदर बैन करे जाएंगे। ओके, तो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा क्या है कि विवाद चल रहा था कि कौन से एक्सचेंज है वो क्रिप्टो करेंसी के जो भी है फॉरेनर से एक्सचेंज है, तो वो जो कि इंडिया के अंदर बैन हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके ऊपर बहुत सारी ज्यादा ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा था ये ट्विटर के ऊपर, और देन मैंने भी इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई। मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता है, कंफर्म नहीं हो जाता है कि कौन से एक्सचेंज है वो अभी के टाइम के अंदर यहाँ पे क्या हुआ है कि अनलिस्ट हुए हैं या फिर बैन होने वाले हैं या फिर गूगल प्ले स्टोर से हटने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक मैंने इसके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाई। लेकिन आज जब मैंने 3 साढ़े 3 बजे के समथिंग जब मैंने अपना प्ले स्टोर ऐप के अंदर देखा, गूगल प्ले स्टोर ऐप के अंदर, ठीक है, और आईफोन ऐप के अंदर भी ये सारे के सारे जितने भी टॉप के एक्सचेंज जो उन्होंने अभी के टाइम के अंदर लिस्ट किए हुए थे वो सारे के सारे हट चुके हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे बात आती है कि बाइनांस सबसे बड़ा एक्सचेंज था वर्ल्ड का, और देन उसको भी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपने गूगल प्ले स्टोर ऐप से यहाँ पे इंडिया के अंदर हटा दिया है। ठीक है, MEXC हो गया, कुकोइन हो गया, और भी बहुत सारे, बाइबिट हो गया, बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज है जो कि टोटल 9 ऐसे एक्सचेंज है जिनको क्या किया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने गूगल प्ले स्टोर ऐप से यहाँ पे हटा दिया है उनको। ठीक है, तो अभी के टाइम के अंदर अगर आप सर्च करोगे बाइनेंस ऐप को अपने प्ले स्टोर ऐप के अंदर, तो आपको वहां पे सर्च लिस्ट के अंदर दिखेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक पे वो लगा रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं सर्च करके दिखा रहा हूँ, गूगल प्ले स्टोर मैंने खोला, देन वहां पे मैं सर्च कर रहा हूँ बाइनेंस ऐप। ठीक है, तो बाइनेंस ऐप जैसे मैं सर्च करता हूं तो यहाँ पे देखिए कोई भी उसका तरह सा बाइनेंस ऐप है वो नहीं आ रहा है सामने। ओके, तो जब ये चीजें आपके सामने हो रही हैं तो देन आपको एक चीज यहाँ पे डर लगता है अभी क्रिप्टो ट्रेडर को। ओके, क्रिप्टो ट्रेडर अब यहाँ पे क्या करे। ठीक है, तो वो चीज देखने वाली होती है कि क्योंकि दोस्तों अगर आपका फंड बाइनेंस के ऊपर, कुकोइन के ऊपर या फिर MEXC एक्सचेंज के ऊपर अगर पड़ा है, ठीक है, तो अभी आप वहां पे क्या कर सकते हो वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए समझिए, पहले आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। अभी क्या है कि जितने भी URL कोड होते हैं, जैसे आप बाइनेंस कार्ड को क्या करते हैं, रेफरल करते हो तो देखा होगा आपने, मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मैंने बाइनेंस ऐप का लिंक दिया हुआ है, और देन जीरोधा का भी लिंक दिया हुआ है, एंजल वन का भी लिंक दिया हुआ है, तो वो तो इंडियन ब्रोकर है। ठीक है, लेकिन बाइनेंस ऐप का भी मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है, वो अभी क्लिकेबल नहीं है। ठीक है, वो URL अभी काम नहीं कर रहा है। ओके, देन इसके ऊपर क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जितने भी URL अवेलेबल थे इन ऐप के वो सारे के सारे बैन कर दिए गए हैं, वो कोई भी वर्क नहीं कर रहा है अभी के टाइम के अंदर। ओके, चाहे वो कुकोइन का हो, MEXC का हो, बाइबिट का हो, कोई भी एक्सचेंजर हो, ठीक है, तो उसका काम नहीं कर रहा है। अभी क्रिप्टो जो ट्रेडर है उनको सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि वो आपका उनका जो फंड है वो वहां पे पड़ा हुआ है, या फिर आपने भी कोई फंड है वो बाइनेंस के अंदर पड़ा हुआ है, कुकोइन के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन आपने क्या कर दिया, उस ऐप को डिलीट कर दिया है। ठीक है, फिर अभी आप उसको डाउनलोड करने जा रहे हैं तो आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिल रहा है, और देन प्ले स्टोर के अंदर या फिर आईफोन ऐप स्टोर के अंदर भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या करें, देखो इस सिचुएशन में आप एक चीज कर सकते हो। सबसे पहली बात कि देन जिसके पास बाइनेंस ऐप ऑलरेडी है, ठीक है, तो उससे आप क्या है कि ट्रांसफर करा सकते हो अपने मोबाइल फोन के अंदर, जैसे हम ऐप ट्रांसफर करते हैं, मूवी ट्रांसफर करते हैं, उस तरह से क्या है कि आप ऐप को अपने मोबाइल के अंदर ट्रांसफर करा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका बाइनेंस ऐप आपके मोबाइल के अंदर आ जाएगा, और देन आप क्या है कि वहां पे वर्क करने लग जाओगे, ओपन करके वहां से अपने फंड को कहां पे सेव करना है। अभी ये चीज ध्यान में समझिएगा, अपने हार्डवेयर वॉलेट और सॉफ्ट वॉलेट के अंदर रख सकते हो, या फिर मेटामास्क के अंदर रख सकते हो। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट हो गया या फिर हार्डवेयर वॉलेट हो गया आपका, उसके अंदर आपने वहां पे फंड को सेव करके रखना है। देखिए
प्ले स्टोर से ऐप अभी यहाँ पे क्या हुआ है, अनलिस्ट हो गए हैं। अभी प्ले स्टोर के ऊपर आपको बाइनेंस ऐप या फिर बायबिट हो गया, कुकोइन हो गया और जैसे MEXC एक्सचेंज हो गया, ये आपको नहीं दिखने वाले। ठीक है, देन अभी आपको अगर डाउनलोड करने हैं तो वो कैसे करेंगे, वो भी चीज ध्यान में समझो। कुछ लोग क्या है कि VPN का यूज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या है कि ये चीज बता रहे हैं कि आप VPN का यूज करके इन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। पहली बात समझो मेरी, जो भी आप ऐप को यूज कर रहे हो जो कि प्ले स्टोर के अंदर है ही नहीं, और देन इंडिया के अंदर भी बैन होने वाला है, और देन क्या है कि बैन हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो देन क्या है कि आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि कोई भी VPN ऐप चाहे कितना भी बड़ा हो, आपको कहां वहां पे क्या है कि किसी भी एक्सचेंजर को डाउनलोड नहीं करना है, चाहे वो बाइनांस हो, MEXC हो, कुकोइन हो, कुछ भी हो। VPN का यूज करके कभी भी आपको क्या है कि अपने एक्सचेंजर को डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि जब आप डाउनलोड कर लोगे तो देन आपकी आईडी ब्लॉक होने का चांसेस ज्यादा रहेगा, और देन आपका जो फंड वहां पे फंसा होगा वो आपका सारा का सारा उड़ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या है कि आपका ही नुकसान होने वाला है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, VPN का यूज करके कभी भी एक्सचेंजर को डाउनलोड नहीं करना है। अगर कुछ ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही अगर आप करोगे तो तभी आपका अवेलेबल रहेगा। देन ऑफिशियल कोई ट्विटर करता है, ट्विटर के ऊपर कुछ न्यूज आती है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ चीजें सामने आती है, तो तभी वहां से आप क्या है कि उस चीज को डाउनलोड करना, वरना ऐसे मत करना। ठीक है, कभी भी डाउनलोड मत करना। बाइनेंस ऐप हो गया या फिर कुकोइन हो गया, जहां MEXC एक्सचेंज हो गया, कोई भी अदर एक्सचेंज को ऐसे अनऑफिशियली डाउनलोड मत करना। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट है जो कि आपका डाटा हैक कर लेगी, फिर देन आपका फंड है वो सारा के सारा यहाँ पे निकाल के लेके जाएंगी। ठीक है, ये चीज हो गई। अभी आपको क्या करना है, अगर ये प्ले स्टोर के ऊपर नहीं दिख रहा है, आपका फंड वहां पे पड़ा हुआ है बाइनेंस ऐप के ऊपर, और देन आप वहां पे ट्रेड भी कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि देन यहाँ पे बाइनेंस के अंदर ये चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज का ध्यान में रखना है, आपको उतना ही फंड वहां पे रखना है जितने की आप ट्रेड कर सको। अभी यहाँ पे इंडिया के अंदर एक्सचेंजर चल रहा है। ठीक है, एक्सचेंजर चल रहा है, बस गूगल प्ले स्टोर के अंदर क्या है कि आपको दिखना बंद हो गया। ठीक है, जो भी नए यूजर क्या है कि क्रिप्टो के अंदर एंटर कर रहे हैं वो बाइनेंस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं, और देन इसकी वजह से क्या है कि अभी के टाइम के अंदर जो भी क्रिप्टो के अंदर एंटर कर रहा है उनको एक्सचेंजर दिखना बंद हो गया है। ओके, ये चीज का ध्यान में रखिए। दूसरा, आपका अगर फंड वहां पे पड़ा हुआ है तो अब थोड़ा सा फंड वहां पे क्या करिए, जितना भी फंड आपको रखना है वो आप इंडियन एक्सचेंजर के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। जितना भी फंड आपका बाइनेंस के ऊपर पड़ा है, कुकोइन के ऊपर पड़ा है, MEXC एक्सचेंज के ऊपर पड़ा है, ठीक है, और भी बायबिट के ऊपर पड़ा है, तो आप जितने भी आपका फंड पड़ा है वो आप हार्डवेयर वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर लीजिए, जैसे मेटामास्क हो गया, ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, उसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आप क्या है कि सॉफ्टवेयर वॉलेट के अंदर भी उसको रख सकते हैं। ठीक है, छोटा सा फंड जिसकी आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, अगर आपने लॉन्ग टर्म के अंदर कुछ फंड्स है वो डाल रखे, तो उसी कॉइन के साथ ही आप ट्रांसफर कर सकते हो मेटामास्क के अंदर और ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। ठीक है, वो हो जाएगा आराम से। इससे पहले कि आपका ऐप है वो चलना बंद हो जाए, देन आपने क्या करना है, सारा का सारा फंड अपना जितना भी है बाइनेंस के अंदर, कुकोइन के अंदर, सारा का फंड है वो आपने क्या करना है, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर या फिर अपने मेटामास्क के अंदर या फिर हार्डवेयर वॉलेट के अंदर आपने उसको ट्रांसफर कर लेना है। सबसे पहले अपने फंड को सेव करिए, फिर उसके बाद इंडियन एक्सचेंजर के ऊपर छोटा सा फंड आप इन्वेस्ट कर सकते हो और ट्रांसफर कर सकते हो सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए, जिसके अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग अगर होती है तो वो कर सकते हैं आप। ठीक है, आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा कि कौन से ऐप के अंदर आपको क्या है कि ट्रेडिंग है वो करनी चाहिए, जो भी इंडियन एक्सचेंजर है, ठीक है, जिसके अंदर अभी के टाइम के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम है वो चल रहा है, तो उसके अंदर आपको कैसे ट्रेड करनी है वो भी चीज मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अभी के टाइम के अंदर क्रिप्टो के अंदर बहुत सारी चीजें वो हो रही हैं इंडिया के अंदर ही क्रिप्टो करेंसी को लेके। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है, पहले अपना फंड है वो सेव करना है। अगर बाइनेंस के अंदर पड़ा है, कुकोइन के अंदर पड़ा है, MEXC एक्सचेंज के ऊपर पड़ा है, तो आपने क्या करना है, उसको शिफ्ट कर लीजिए, ट्रांसफर कर लीजिए अपने हार्डवेयर वॉलेट के अंदर या फिर मेटामास्क के अंदर। ठीक है, तो ये चीज कर लीजिए। अभी बहुत सारी ट्रेडिंग के बारे में, अभी क्या है कि क्रिप्टो का बुल रन चल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं वो एंटर कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और देन वहां पे आपको 24 घंटे मार्केट है वो अवेलेबल मिलती है ट्रेडिंग करने के लिए, तो देन आप ट्रेड वहां पे कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत ही नेगेटिविटी चल रही है ऑलरेडी, और देन आप इस नेगेटिविटी को दूर रहिए। अगर आप भी ट्रेड करना चाहते हो तो इंडियन एक्सचेंजर को डाउनलोड कर लीजिए, और देन वहां से आप क्या है कि इंडियन एक्सचेंजर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों ये थी मेजर अपडेट आप सबके लिए जो मैंने बता दी आप सबको। और देन अगर आपका भी बाइनेंस के ऊपर अकाउंट है ऑलरेडी या फिर किसी अदर एक्सचेंजर के ऊपर अकाउंट है तो देन करना है कि अपने फंड को वहां पे से ट्रांसफर कर लेना है सेफ वॉलेट के अंदर। ठीक है, हार्डवेयर वॉलेट के अंदर कर लीजिए या फिर ट्रस्ट वॉलेट के अंदर कर लीजिए। फंड सेव करिए सबसे पहले, फिर उसके बाद ट्रेडिंग का सोचेंगे। ओके, तो ये चीज थी, ये न्यू अपडेट थी आप सबके लिए। कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जो बताना। इसी तरह की धमाकेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑन करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।